हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लंबे समय से डिमांड आ रही थी इंडिया मार्ट पर वीडियो बनाएं, इंडिया मार्ट पर वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल लेकर हाजिर हैं इंडिया मार्ट पर वीडियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। तो शुरू करने से पहले आइए इंडिया मार्ट को जान लेते हैं। बट एक बात बताइए, ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज है? मुझे तो नहीं लगता है, बट जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, 1996 में दिनेश और ब्रिजेश अग्रवाल ने मिलकर बिजनेस टू बिजनेस कॉन्सेप्ट पर बिजनेस की नींव रखी थी और इनका काम था इंडियन मैन्युफैक्चरर को बायर से कनेक्ट कराना। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार उस दौर में इंटरनेट वगैरह कहां से लोगों के पास होते थे, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। मात्र 15,000 इंटरनेट यूजर उस वक्त इंडिया में हुआ करते थे, जिसमें से 1999 के अंत तक इंडिया मार्ट की डायरेक्टरी में 1000 नाम जुड़ चुके थे। इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से समझें तो वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल B2B मार्केट प्लेस कंपनी एसएमईज, लार्ज इंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल बायर के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती जहां इंडिविजुअल्स, सेलर्स और मैन्युफैक्चरिंग एक छत के अंदर आए और अपनी जरूरत अनुसार ट्रांजैक्शन को स्मूथली बनाएं। अब अगर रेवेन्यू मॉडल की तरफ गौर करें तो इंडिया मार्ट फ्री सर्विस के अलावा पेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए वो कुछ बेसिक सब्सक्रिप्शन चार्जेस लोगों से लेती है। और इस पेड सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड रहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, कैटलॉग पब्लिशिंग, बिजनेस लीड्स, जिसमें हर हफ्ते इंडिया मार्ट कुछ गारंटीड और क्वालिफाइड लीड अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये ऑनलाइन पेमेंट पर ट्रांजैक्शन फी भी चार्ज करती है। साथ ही नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के अलावा ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जहां प्रीमियम बिजनेस लिस्टिंग के नाम पर ये स्पेशल ट्रस्टेड टैग, प्रोमिनेंस इन सर्च रिजल्ट और स्पेशल और एक्स्ट्रा बिजनेस लीड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इनके साइट पर अगर कोई भी सेल होता है या शिपिंग फी, पेमेंट फी और सेल अमाउंट पर भी कमीशन चार्ज करते हैं। अब कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, तो ये अच्छे से आप बहुत समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। अब फाइनेंशियल पर चलने के पहले प्राइस चार्ट देख लेते हैं, ताकि यहां पे आप प्राइस और फाइनेंशियल का एक चार्ट रिलेशन समझ सकें, जो यहां पर दिख रहा होगा। तो यहां एक बात साफ देखने को मिला कि स्टॉक मार्केट में इनके क्रेज का आलम कुछ यूं है कि जब 24 जून 2019 को इन्होंने अपना 475 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया तो मारामारी मच गई थी इसे खरीदने में, और इंडिया मार्ट ने रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन देखा था अपने आईपीओ में। तो भाइयों, जिन्होंने उस वक्त आईपीओ सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन्हें यह जानकर काफ़ी अफसोस होगा कि 978 रुपीज़ में लॉन्च किया गया आईपीओ आज के डेट में ट्रेड कर रहा है 7,518 रुपीज़ पर। और आपके जैसे कुछ बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उस वक्त इंडिया मार्ट में अप्लाई ना करने की अपनी भलाई सोची होगी, पर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर। यस, अब यहाँ अगर हम इनके लिस्टिंग के 5 साल पहले के गरे मुर्दे उखाड़ें तो यहाँ फाइनेंशियल में बीते 5 वर्षों में डिफर्ड रेवेन्यू में तो उछाल देखा, पर प्रॉफिट लगातार नेगेटिव दिख रहा है। तो भाइयों, ऐसी क्या जादुई चिराग लग गई इंडिया मार्ट के हाथ में जिससे ये आज इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है? क्या अलादीन खुद आया था? बताएं जरा कमेंट बॉक्स में, तो क्या हुआ था? देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है ना, क्योंकि प्राइस आग हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो जानते हैं वो की पॉइंट जिससे ऊपर वाले का आशीर्वाद इनके लिए साबित हुआ। तो सबसे पहले B2B बिजनेस मॉडल में बड़ा नाम होने की वजह से इन पे लोगों का ट्रस्ट काफ़ी मजबूत था, और रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन मिलने की वजह से इनके प्रॉफिट में एक पॉजिटिव उछाल देखा गया। और ऊपर से ये अपना 1/3 सब्सक्रिप्शन 3 ईयर बेसिस पर रोल आउट करते, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर था। मतलब कि आपके सब्सक्रिप्शन जो 3 साल के लिए रहेगा, बट ये एक टाइम के हिसाब से शुरू में ही पूरा पेमेंट आपसे ले लेंगे। इसके अलावा इनका कॉस्ट कटिंग अप्रोच भी इनके लिए बहुत बढ़िया काम कर गया, और अपने निगेटिव वर्किंग साइकिल की वजह से कंपनी के पास बहुत तगड़ा कैश इनफ्लो आया। तो दोस्तों, ये थी अपनी सारी पुरानी बातें कि कंपनी में ये हुआ, कंपनी ने ऐसा किया जिसके कारण इसमें इतना धमाका देखा गया। बट अब क्या, अभी क्या पिक्चर है और आगे क्या पिक्चर बन सकता है, जानना चाहेंगे आप? क्योंकि एज ए इन्वेस्टर तो जानना बहुत ही जरूरी है। तो जहां हम एक तरफ कोरोना की मार हर कंपनियां झेल रही हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सबको एक इंजेक्शन लगा है, तो ये भी कोई पीछे नहीं है। सब चोट खाए हुए हैं, ये भी पीछे नहीं है। तो इधर उधर भटकने से अच्छा कि अपने पुराने कस्टमर बेस पे ही इन्होंने फोकस शिफ्ट किया। अब कोविड-19 का इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अब तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी पहले से ज़्यादा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के साथ साथ अब तो आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है। ऐसे में जिस तरह का बिजनेस मॉडल है इनका, उसमें इनकी लॉटरी फिर से लगेगी। इसके अलावा 18 जनवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें 1100 करोड़ तक के फंड इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू
रेज करने का डिसीजन लिया गया और इन पैसों को इंडिया मार्ट पोटेंशियल एक्विजिशन और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में यूज करने का भी प्लान है। तो अब आगे का रास्ता यहां से साफ दिख रहा है और आप सोच भी रहे होंगे कि चलो आज ही इसमें इन्वेस्ट किया जाए। बट इस ख्याल को समझने से पहले एक जरूरी बात समझे कि कुछ दिन पहले ही justdial.com ने B2B मॉडल में अपनी एंट्री अनाउंस कर दी। अब सोचिए अमिताभ बच्चन को एक समय पर अपना ब्रांड एम्बेसडर लेकर चलने वाला जस्ट डायल जब B2B बिजनेस में उतरेगा तो क्या ऐसे ही उतरेगा? नहीं ना, व्यवस्था तो उनकी भी दमदार होगी, धमाकेदार होगी। तो अब ये एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर के सामने इंडिया मार्ट की स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या जस्ट डायल के के बाद भी ये उसी लेवल पे ट्रेड करेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इंडिया मार्ट की तेजी में हाथ धोना चाहेंगे? अगर हां तो, और ना तो। यहां पे आपको हमारी वीडियो का प्रूफ भी दिख रहा होगा कि इससे पहले हमने इंडिया मार्ट की इन्वेस्टमेंट की सलाह आप लोगों को दे दी थी। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपर से फॉलो करेंगे तो हम सारी अच्छी सलाह देते रहते हैं जिससे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तगड़ा रहे और आप कभी भी पीछे ना रहें। ओवरऑल बहुत अच्छा शेयर है। कभी भी किसी भी घटाले में, करेक्शन में जो मार्केट में एक उम्मीद बनती है करेक्शन की, तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और कुछ लोग महंगा सोच के नहीं लेते हैं, वो एक अलग बात है, बट बहुत अच्छा शेयर है जो एक अगेन लॉन्ग रेस का घोड़ा ही है, बट करेक्शन की एक मस्ट नीड है। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। साथ में ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें जिससे स्टॉक मार्केट की सारी खबर आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।